बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। ये पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम बठिंडा की पवित्र भूमि पर श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। पार्वती जी ने जो दृढ़ता बनाई, विश्वास की, फिर मृत्यु पार्वती के करीब नहीं आई, फिर मौत पार्वती जी के करीब नहीं आई, मृत्यु पार्वती जी के करीब नहीं। एक विश्वास दृढ़ कर लिया। एक बात आपसे पूछें, सब उत्तर देना। जिससे रिश्ता मजबूत होता है ना, उसके पास बैठकर आप अपने दिल की सारी बात कहते हो कि नहीं कहते? बोलो तो जम के बोलो, कहते हो ना? तुम्हारे मायके में तुम्हारे पिता भी हैं, तुम्हारी भाभी भी है, तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारी माता भी है। मायके में रिश्ता रहता है जिससे तुम अपने दिल की सारी बात कह देते हो। अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में कोई कोई रिश्ता ऐसा होता है जिससे आप अपने दिल की सारी बात कर लेते हो, सारी बात। हमारा एक निवेदन भटिंडा की इस पवित्र भूमि से आप सबसे है, जैसा रिश्ता आप किसी एक व्यक्ति से बनाते हो और अपने दिल की पूरी बात उनसे कह देते हो, ऐसा रिश्ता मेरे महादेव से एक बार बना लो और तुम्हारे दिल की बात सारी महादेव से कह दो। अपने दिल की बात तुम शिव से कहो। तारकासुर उपद्रव मचा रहा, बहुत उपद्रव। शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा कि ये तारकासुर असुर है, राक्षस है, उपद्रव मचा रहा है और बहुत उपद्रव ये मचा रहा है। हमें तारकासुर ने वर मांगा था कि मैं मरूं तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, ये वर मांगा। और तथास्तु ब्रह्मा जी ने कहा है, अब इसको मारने के लिए शिव जी के पुत्र की जरूरत है। शंकर भगवान माता पार्वती जी को विवाह कर कर जब कैलाश पर लेकर आ गए और शंकर भगवान के तेज पुंज को पवन देवता लेकर उस तेज पुंज को पहुंच गए सीधे गंगा जी के जल में, सीधे गंगा जी के जल। और गंगा जी के जल में जब उस तेज पुंज को लेकर पहुंचे तो उस तेज पुंज से गंगा जी का जो जल है वो आनंदित हो रहा था। गंगा जी का जल आनंदित, आनंदित। जब देखा गंगा जी के जल से, शंकर भगवान के तेज पुंज से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया, 6 पुत्र। अब गंगा मैया बड़ी विचित्र, गंगा मैया ने भी सोचा कि ये 6 पुत्रों को तो मैं पाल लूंगी। गंगा मैया 6 ही बेटों को अपनी गोदी में लेकर बैठती और वो 6 ही बेटे एक साथ रोते, एक साथ दूध पीने के लिए रोते, एक साथ जल पीने के लिए रोते। गंगा मैया तकलीफ में आई, उन्होंने ऋषियों की धर्मपत्नी कृतिकाओं को बुलाया। ऋषियों की धर्मपत्नी कृतिका है और कृतिकाओं से कहा कि ये इन पुत्रों को आप संभालो। कृतिकाओं ने 6 पुत्रों को अलग अलग संभाला। जब संभालना प्रारंभ करा तो 6 पुत्र रोते तो एक साथ, दूध पीते तो एक साथ, बड़ी दुखी होती कृतिकाएं। उन्होंने 6 पुत्रों को गंगा जी के रज पर सुलाया, हाथ में गंगा जी का जल लिया। अगर हमारा तेज पक्का है, हमारे पति के चरणों में हमारी प्रीति है और परमात्मा की दृष्टि हम पर है, तो ये 6 एक हो जाएं। 6 ही शरीर जुड़ गए, मुख
6 हो गए, शरीर 1 हो गया। कृतिकाओं ने 1 करा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो गया, जो कि तारकासुर का वध करेंगे। 6 1 हो गए। अब एक समझने वाला प्रसंग यहां पर है, बहुत बहुत ध्यान देने वाला प्रसंग है। कभी जिंदगी में मौका मिल जाए गंगा जी के घाट जाने का, कभी जीवन में कभी एक मौका मिल जाए गंगा जी के घाट जाने का, और गंगा जी के तट पर अगर आप पहुंचे हैं, गंगा का स्नान करने के लिए गए हैं, अगर गंगा के तट का कंकर मिल जाए तो 7 बार हाथ की अंजलि में लेकर उस कंकर पर जल छोड़ दो। कंकर नहीं मिले, बालू मिल जाए, रेत मिल जाए, तो उसकी एक शिवलिंग वहीं पर घाट पर तैयार कर कर उस पर 7 बार जल छोड़ दो। और यदि बालू भी ना मिले तो गंगा के जल को ही गंगा के जल में 7 बार अपने मन की कामना कर कर जब हम छोड़ते हैं और गंगा से जब हम विनती कर कर आते हैं, हर हर महादेव कहकर जब हम आते हैं, तो गंगा हमारे मन के मनोरथ को पूर्ण करती ही है। ये निश्चित था। केवल वही गंगा से मतलब नहीं है। शिव महापुराण की कथा जहां होती है, स्वयं वेद व्यास जी वर्णन करते हैं 24,000 श्लोकों में, विद्येश्वर संहिता में स्वयं वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा जहां होती है, शंकर वहां विराजमान होते हैं, और शंकर जहां विराजमान होते हैं वहां गंगा स्वयं विराजमान होती है। जब हम कथा के पंडाल में बैठकर भी हर हर महादेव कहकर दिल से बाबा को पुकार कर अपने मन की बात कहते हैं, तो बाबा उसको स्वीकार करता है, शिव स्वीकार करता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। जो मांगा वो मिला। किसी भूखे को भोजन कराना पुण्य है कि नहीं? बोलो जल्दी से, जम के बोलो जरा। किसी प्यासे को पानी पिलाना पुण्य है कि नहीं? बोलते जाओ जम जम के जल्दी से। है। किसी रोगी व्यक्ति को दवाई देना पुण्य है कि नहीं? पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी अच्छी बात कहती है, भूखे को भोजन कराओ मना नहीं है, प्यासे को पानी पिलाओ मना नहीं है। एक शिव पुराण का एक संवाद है छोटा सा। एक बड़ा पुण्यवान व्यक्ति था, बहुत पुण्य करता था, बहुत पुण्य। अपनी पत्नी बच्चों के साथ तीर्थ करने के लिए गया। जंगल में पहुंचा तो बहुत घोर जंगल था, कहीं उसको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। पत्नी भी रो रही थी, पत्नी की आंख में भी आंसू थे कि पानी नहीं मिल रहा। भगवान भोलेनाथ, पत्नी भी रो रही, उसके बेटे की आंख में भी आंसू है, वो भी रो रहा। पूछा पति ने, क्यों रो रहे हो? हमें प्यास लगी है। बेटा क्यों रो रहा है? प्यास लगी। पति कह रहा है प्यास तो मुझे भी लगी है, पर इस घने जंगल में अपन तीर्थ करने निकले हैं, यात्रा के लिए निकले हैं, पर पानी कहीं दिख नहीं रहा, पानी नहीं दिख रहा कहीं। फिर क्या करें? चलो और आगे चलते हैं। आगे जाकर देखा तो एक संत की कुटिया नजर आई, साधु की कुटिया। पति उनको लेकर संत की कुटिया में गए। बाबा जी, बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास, मेरी पत्नी को भी प्यास लगी, मेरे बच्चे को भी प्यास लगी, हम तीर्थ यात्रा करने निकले हैं, यात्रा के लिए निकले हैं, बहुत प्यास लग रही है बाबा जी, हमको पानी पिला दो। संत ने कहा यहां से थोड़ी दूर पर जाओगे,
लेफ्ट में मुड़ोगे, आगे वहाँ पर एक सुंदर सा सरोवर है, तालाब है, वहाँ पानी बहुत मीठा है, वहाँ पी लो। जाओ। अब इस व्यक्ति ने, जो पुण्यवान जीव था, इसने विचार करा, पुण्यवान जीव ने विचार करा कि भाई पत्नी और बच्चे को भी प्यास लगी है, मैं बाल्टी लेकर जाऊंगा, वहां से भर कर ले आऊंगा, इनको पिला दूंगा, मैं वहीं पियाऊंगा। चले गया। जो गया उसने सरोवर देखा, तालाब देखा, बड़ा सुंदर सरोवर तालाब था, पानी पिया, बाल्टी में भरा, लेकर आने लगा। बीच में 5 लोग उसको मिल गए। 5 लोग जब बीच में मिले, उन्होंने कहा भैया बहुत प्यास लग रही है, पानी पिला दो। उसने पानी उनको पिला दिया, पुण्यवान था, पिलाया। बाल्टी खाली हो गई, फिर भरने गया। थोड़ी दूर चला, फिर कोई 5 लोग मिल गए, उसने फिर पानी पिलाया। फिर बाल्टी खाली हो गई, फिर भरने गया। फिर कोई 5 लोग मिल गए, फिर पानी पिलाया। जो संत कुटिया में बैठे थे, आश्रम में बैठे थे, उनके बीवी और बच्चे की दशा देखकर उनकी आंख में आंसू आ गए। आखिर ये गया कहाँ, देख के आऊं। इनको छोड़कर वो संत उनको ढूंढने के लिए गया, तो रास्ते में वो मिल गया। रास्ते में मिला तो पूछा, सुबह से तू पानी पीने के लिए गया था, पानी भरने गया था, दोपहर हो गई, पानी लेकर नहीं आया। बाबा जी, मैं पानी भरकर लेकर आता था, मुझे 5 लोग मिल जाते थे, पानी मांगते थे पीने के लिए, इसलिए मैं उनको पानी पिला देता था। पानी पिलाना तो पुण्य है ना बाबा जी, पानी पिलाना तो पुण्य है ना बाबा जी। संत ने कहा पानी पिलाना पुण्य है, हम मना नहीं कर रहे। पानी पिलाना पुण्य है, हम मना नहीं कर रहे, पर निवेदन इतना सा है, अगर वो पानी पीने वालों को तुम उस सरोवर का रास्ता दिखा देते और वहां वो पानी पीते, तो पीछे से जितने आ रहे होते वो भी पानी पीने सरोवर तक जाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, भूखे को भोजन कराना पुण्य है, प्यासे को पानी पिलाना पुण्य है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर भूखे को भोजन कराना पुण्य है, तो भूखे को भोजन कमाने का तरीका सिखाना उससे दुगना पुण्य है, दुगना पुण्य है। भिखारी को भिक्षा दो, मना नहीं है, हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि कल से भिखारी आंदोलन पर बैठ जाएंगे हमारे नाम पे। आप भिखारी को भिक्षा दो, हम मना नहीं करेंगे, भिखारी को भीख दो, हम मना नहीं करेंगे, पर भिखारी भीख ही ना मांगे, उसके लिए एक पहल करो कि कहीं उससे कहो, कब तक भीख मांगेगा, कब तक मांगेगा, चल मैं तुझे किसी दुकान पर काम पे लगा देता हूँ, 200-500 1000 रुपये मिलेंगे तो तेरी भी जिंदगी चलेगी और तेरी शान सत्ता बढ़ेगी, तो भिखारी नहीं कहलाएगा। पर दुनिया में ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो भिखारी की भिखारी रहना पसंद करते हैं, तो बढ़ना ही नहीं चाहते। भूखे को भोजन कराना पुण्य है, पर भूखे व्यक्ति को कब तक भोजन कराओगे, उसको कमाने का तरीका सिखाओ कि हम रोटी कैसे कमा सकते हैं, हम रोटी कैसे ला सकते हैं, हम अपना घर कैसे चला सकते हैं। पुण्य है, मना नहीं है। आज का व्यक्ति इतना विचित्र हो गया है, उसको सेवा नहीं करना है, उसको काम नहीं करना है, बस कहीं से उसको कुछ मिल जाए, धन लाया, गलत जगह पर लगाया, जुए में, मदिरा पान में, वेश्यावृत्ति में, मांसाहार में, और धन नाश कर कर फिर मांगने पहुंच गया। हमने पहले भी कथा में कहा, आज भटिंडा की कथा में फिर कह रहा है, गाय गौमाता, बेटी घर की अपनी कन्या बेटी, और लक्ष्मी पैसा, सोच समझ कर देना कि तुम कहाँ दे रहे हो।
गौ माता को सोच समझ कर देना, किसी ऐसे के हाथ में गौ माता का दान मत दे देना कि उसने थोड़े दिन रखा, दूध दिया जब तक रखा और बाद में मालूम पड़े वो कसाई के यहाँ कटने चली गई। अपनी बेटी का कन्यादान ऐसे के हाथ में मत कर देना। बहुत बड़ा पेट्रोल पंप देख लिया, गाड़ी देख ली, बंगला देख लिया और मालूम पड़े बेटी को कोई इज्जत ना मिले, बेटी को सम्मान ना मिले, मीठे बोल ना मिले, आदर ना मिले, सम्मान ना मिले और बेटी रोती है तो फिर माँ बाप को रोना पड़ता है। गाय का दान करने से पहले 50 बार विचार करो, क्या इसके घर में गाय बांधने की जगह है तो गौ दान करो। बेटी दान करने से पहले, कन्या दान करने से पहले विचार करो, क्या लड़का अच्छा है, मेरी बेटी का आदर करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा। ज्यादा गाड़ी बंगला जायदाद नहीं देखना, हमें यह देखना है कि मेरी बेटी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बेटी को सत्कार देगा कि नहीं देगा, मेरी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बेटी को आदर वचन बोलेगा कि नहीं बोलेगा। और लक्ष्मी, पैसा ऐसे भिखारी के कटोरे में मत दो जो लेकर जाए और बाद में मदिरा में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में लगा दे। गाय गलत जगह जाती है तो रोती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। बेटी गलत जगह चली जाती है तो कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता है। और लक्ष्मी गलत जगह चली जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है, रोना पड़ता है। गलत जगह पर मत जाने दो। धन का सही उपयोग। हम तो आप लोगों से यहां तक कहते हैं, और एक कथा में नहीं कई कथाओं में कहा, अगर आपने बिठले सेवा समिति को 98 भी दी है और तुम्हारा 1 रुपया भी, हम तो भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, अगर आपका 1 रुपया भी बिठले सेवा समिति सीहोर को गया है तो वो धन ऐसा जाना चाहिए। भगवान से ये प्रार्थना कर कर देना कि ये धन जैसे समिति में गया है वैसे एक दिन हम भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आकर देखें कि हमने जो 2 रुपया दिया था वो सही जगह लगा कि नहीं लगा। अपने धन का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा वो हमें देखना है। अपना धन दिया हुआ सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा वो देखना है। जिस बेटी का कन्यादान करा उस बेटी को एकांत में बिठाकर पूछना, पिता, एक बाप अपनी मां अपनी बेटी से पूछे, तुझे दुख तो नहीं है ना बाबू, तो सुखी तो है ना बेटा? हमने तो गाड़ी देखा, बंगला देखा, जमीन देखी, पेट्रोल पंप देखा, जायदाद देखी। निवेदन है सब बाद में देखना, पहले जिस लड़के के साथ लड़की का विवाह कर रहे हो वो तुम्हारी बेटी का आदर करता है कि नहीं करता, वो देखो। धन दौलत तो बेटी के पांव की धूल है, मेहनत करेगी कमा लेंगे, मेहनत करेंगे कमाएंगे। देव किसी पिता से पूछो वो अपने बेटे को क्या देता है, तो मैंने कहा पिताजी कहते हैं मैंने अपने बेटों के लिए बहुत कर दिया, 4 प्लाट कर दिया, गाड़ी कर दी, 2 मकान बना दिए, मैंने अपने बेटों के लिए सब कुछ कर दिया। आप अपने बेटों को जमीन दो मत दो, आप अपने बेटों को कुछ दो मत दो, आप अपने बेटों को संस्कार जरूर दो जिससे तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें 2 रोटी दे सके और तुम्हारा आदर कर सके, तुम्हारा सम्मान कर सके। आज भटिंडा की पवित्र भूमि पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा। इस ग्राउंड के चारों तरफ रोड है, इस ग्राउंड के चारों तरफ गेट हैं, 9-10 गेट इस ग्राउंड के आसपास में बने हुए हैं। और जिस गेट से निकलते हैं उस गेट के आसपास में लोग, कोई भंडारा कर रहा, कोई केसर का दूध पिला रहा, कोई बिस्कुट खिला रहा, कोई चाय पिला रहा। ये माता पिता का संस्कार इसको मिला होगा तो इसने अपने धन का सही उपयोग करा, धन का सदुपयोग करा कि इतने सारे शिव भक्त आए हैं, कब अपने भटिंडा में आएंगे, कम से कम आज मुझे सेवा का मौका मिला है, मेरा धन आज काम आ रहा है। ये देखने लायक। जोड़ जोड़ के आखिरी में भरकर बहुत जोड़ा छोड़ा। एकदम सहज रहो, सरल, बहुत ज्यादा वीआईपी मत बनना, बहुत ज्यादा अप टू डेट नहीं बनना, एकदम सरल। एक होता है 2000 का नोट और एक होता है 1 का सिक्का। सिक्का आज तक बंद नहीं हुआ, 2000 का नोट बंद। चिल्लर जैसे रहो, चिल्लर। चिल्लर देखी है?
अरे बोलो तो जम क्या है? चिल्लर जन्म से लेके मरे तक चिल्लर काम आती है। जन्म से मरे तक चिल्लर काम आती है। पान की दुकान से शोरूम तक चिल्लर काम आती है। 2000 का नोट तो किसी किसी के पास होता था, और इतना वीआईपी नोट था, बैंक से निकला था वापिस बैंक में चले गया, कहीं तो देख ही नहीं पाए। इतने वीआईपी मत बनना कि तुमको कोई देख ना पाए, इतने वीआईपी मत बनना कि जेब में ही पड़े रहो, इतने वीआईपी मत बनना कि बैग में बंद की बंद रहो, इतने वीआईपी मत बनना बैग से निकले वापिस बैंक में जमा हो। चिल्लर चिल्लर जैसे रहो, एकदम कहीं पर भी मिल जाओ, कहीं पर सरल, एकदम सरल। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर श्री एसपीएस परमार जी, एडीजीपी पंजाब पुलिस से बैठे हैं। हमने पहली बार किसी इतने बड़े ऑफिसर को अच्छे से बैठकर कथा सुनते देखा है, जिंदगी में पहली बार। साधुवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद था यार। ये प्रेरणा है पूरे भटिंडा वालों को और पूरे पंजाब वालों को। पद कितना भी बड़ा हो, प्रतिष्ठा कितनी भी बड़ी हो, पर अपनी नम्रता कभी खत्म मत होने दो। ये प्रेरणा है, ये प्रेरणा है। अपनी नम्रता कभी समाप्त मत होने दो, अपनी नम्रता को कभी समाप्त मत हो दो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, क्या चाहते हो? बस कार्तिक आएगा, तारकासुर को मारेगा। तारकासुर का, हाँ, जैसे संत ने कहा कि इनको पानी पीने का तालाब बता देता, सरोवर बता देता, बार बार बाल्टी भरने क्यों जा रहा है? कमाने का तरीका बता दो। भिक्षा मांगने का तरीका नहीं, कमाने का तरीका बता दो कि ऐसे कमाई हो सकती है और तुम जाओ। अब ये मांगा मांगी नहीं, मांगना है तो भोलेनाथ से मांगो। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, कोई खाली नहीं। एक पत्र आया, एक बहन ने लिखा, मेरा नाम मुकेश, पत्नी का नाम उर्मिला, गांव सिकंदरपुर, जिला भिवानी, हरियाणा से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भिवानी हरियाणा से है, नाम मुकेश, पत्नी कहाँ है? अच्छा हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। बधाई आपको बहुत बहुत। भिवानी हरियाणा से आए हैं। हमारे पास में एक चाची जी रहती हैं, वो आपकी फोन पर कथा सुनती हैं। आपकी कथा फोन पर सुनती थी, उनसे हमने भी कथा सुनना सीखा। मेरे बेटे का जॉब नहीं था, नौकरी नहीं थी। कई बार उसने अप्लाई करा पर उसकी कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी। गुरुदेव, मेरा बेटा भी हिम्मत हार गया था, पर आखिरी में मैंने अपने बेटे से कहा तू अब की बार फिर अप्लाई कर। उसने एयरफोर्स के लिए तैयारी करी और बाबा की कृपा से उसका एक इंटरव्यू निकल गया, पर मेडिकल में थोड़ी सी त्रुटि उसके साथ में थी। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव। मैंने अपने बेटे से 1 लोटा जल चढ़वाना प्रारंभ करा। आपकी कथा अलवर में हुई, मैं सुनने के लिए एक दिन, कथा के आखिरी दिन कथा सुनने के लिए गई थी, क्योंकि आप कहते हो जो कथा के विराम वाले दिन, समापन के दिन हम बाबा से मांगते हैं, बाबा हमको देता है, क्योंकि जाते जाते वो लुटा कर जाता है। हमने बाबा से प्रार्थना करी और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि 22 दिसंबर जो 2023 को मेरा बेटा एयरफोर्स में
सिलेक्ट हो गया है और उसकी ज्वाइनिंग हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया। बहुत बहुत साधुवाद बाबू। श्री शिवाय नमस्तु। बैठिए। शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। एक विश्वास के साथ चलिए, एक भरोसे के साथ चलिए। और जब हमारा भरोसा दृढ़ होगा, विश्वास पक्का होगा, तो शिव जरूर मिलेगा। सहज होकर चलो। सदानंद कार्तिकेय जी जब आए, शिव जी ने आज्ञा करी कि तारकासुर को मारना है। माता पार्वती ने उनको अपने पास में बुलाया, सदानंद कार्तिकेय जी को। कार्तिक इधर आओ। कार्तिक ने कहा, जी मां, तारकासुर को मारने के लिए तो जा रहे हो, पर तारकासुर के हृदय में शिव का निवास है। इसके दिल में, इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। इसके हृदय में बाण ना लगे। हृदय को छोड़कर तुम जहां बाण छोड़ोगे वो स्वीकार होगा, परंतु कार्तिकेय तारकासुर के दिल में शंकर बसे हुए हैं। वो शिव का भक्त है। भले देवताओं का दुश्मन है, पर वो शंकर का भक्त है। ठीक है। सदानंद कार्तिकेय जी ने जो बाण छोड़ा वो हृदय में नहीं लगा, शरीर में लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भाई, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कहता। जो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बेलपत्र को रखने के बाद एक लोटा जल समर्पित करता है। कब? किसके बाद? जम के बोलो जरा। बेलपत्र रखने के बाद। बेलपत्र को रखने के बाद जो एक लोटा जल समर्पित करता है, और उस जल को जब वो पीता है तो उसके हृदय में कहीं पर भी ब्लॉकेज होते हैं, या उसकी नाड़ियां चौक हो जाती हैं, या नसें चौक हो जाती है, तो वो पूरी नाड़ियां उसकी खुल जाती है उस जल का पान करने। एक पत्र है। मैं कृष्णा देवी भिवानी हरियाणा से आई हूं। मैं कृष्णा देवी भिवानी हरियाणा से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भिवानी हरियाणा से आई हूं। मेरी बहू आरती को 4th स्टेज का कैंसर था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी बहू आरती को 4th स्टेज का कैंसर था। हमने AIMS बाड़सा इजर से इलाज करवाया था। उस समय कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहाँ है? अच्छा, एक बार हाथ हिलाओ इसे। हाँ ठीक है, दिख गए। दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर के हिसाब से बहू को घर भेज दिया गया था और इसका शरीर पूरा बेकार हो गया था। मेरी ननंद टीवी पर आपकी कथा सुनती थी। उसने एक बार हमसे जब स्वास्थ्य पूछा तो हमने उनसे पूछा क्या करें, तो उसने एक ही बात कही कि प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं टीवी पर, आप सुना करो। और उस कथा में वो जो शिवजी पे जल चढ़ाने का तरीका बताते हैं, उस जल को एक बार पीना चालू करो। हम बेलपत्र पहले बाद में चढ़ाते थे, पहले जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाया करते थे, पर रोग मुक्ति के लिए जैसे आपने बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल चढ़ाने का वर्णन करा, वो हमने करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बहू के 5 से 6 बार जांच करवा ली और बाबा की कृपा से अब मेरी बहू को कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आई। बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है और कैंसर पूर्ण तरह से वो समाप्त बता दिया गया है। जो 4th स्टेज का कैंसर था उसमें पूर्ण तरह से आराम है। एक बार दोनों हाथ वापिस हिला दो माँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहू आई है क्या साथ में? आई है? ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो बाबू।
एक बेलपत्र ले जाना आप, ठीक है? अभी भीड़ ज़्यादा है पर जब भी जाएंगे मैं दे जाऊंगा, आप ले लीजिएगा, ठीक है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 4th स्टेज के कैंसर के लिए डॉक्टर ने घर भेज दिया था और कहा था ये कैंसर ठीक नहीं होगा, पर बाबा की कृपा सारी समस्या का हल एक लोटा शिव तत्व। बैठिए बहन, शिव तत्व। आप शिव की जितनी भक्ति करें वो आपके जीवन का एक आनंद प्रदान करें। बेलपत्र शिवलिंग पर पहले चढ़ाकर, जल चढ़ाकर जब हम पीते हैं उसका फल हमें मिलता ही। आप में से एक माता कोई यहाँ पर बैठी हुई हैं जिनके 20 साल से घुटने टेढ़े थे और घुटने में गैप था। 20 साल से यहाँ बैठी है कोई, अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। 20 साल से तकलीफ में थी वो, घुटने में गैप था, घुटने टेढ़े हो गए थे और नीचे नहीं बैठ सकती थी। 20 साल से तकलीफ में थी। उसने लिखा कि शिवरात्रि वाले दिन रात्रि को 12 बजे वाला जो बेलपत्र खाने का आपने बताया था उससे मेरे घुटने ठीक हो गए, मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो वो तो हाथ हिला सकती हैं जहाँ बैठी, और पत्र ढूंढना पड़ेगा, नाम निकालना पड़ेगा तो वो निकाल सकते। शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। आप जब भरोसा कर कर भगवान शिव का, तो यहां माता पार्वती जी कार्तिकेय से कर रही हैं कि बाण तो छोड़ना पर हृदय में ना लगे, इसका स्मरण रखना। बाण छोड़ो, हृदय में ना लगना चाहिए। बाबा ने बाण तो छोड़ा, शरीर में लगा पर हृदय में नहीं लगा। ये शिव कृपा, ये उदारता है बाबा की। और कार्तिकेय के बाणों द्वारा तारकासुर मर गया, हृदय को बाण नहीं लगा। शिव तत्व उसके भीतर था। जो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करता है, शिव उसके हृदय में विराजमान हो जाता है और उसके शरीर का रोग स्वयं शंकर खींच लेता है, उसके ताप को समाप्त कर देता है। वो देवाधिदेव। संतुबेन उम्र 60 वर्ष, नवसारी गुजरात से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। संधुबेन उम्र 60 वर्ष, नवसारी गुजरात की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? कहीं बैठी हैं? अच्छा ठीक है, हाथ हिलाओ दीदी एक बार। हाँ दिख गए, ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दिख गए। मैं गुजरात की निवासी हूँ गुरुदेव। 2014 में मुझे कैंसर हुआ था। तब मैंने गुजरात के एक अच्छे अस्पताल से अपना इलाज करवाया। कीमो रेडिएशन के बाद ऑपरेशन करवाना पड़ा। 7 साल के बाद फिर वापिस मुझे कैंसर हो गया। दूसरी बार कैंसर हुआ, फिर वापिस दर्द चालू हुआ, वैसा कि वैसे कीमो चालू हुआ, फिर वापिस ऑपरेशन कराया गया। इस बीच मेरी रिश्तेदार ने, जब हमने दूसरी बार कैंसर होने पर ऑपरेशन करवाया, उसके बाद मेरे रिश्तेदार मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, आप उसको सुनना प्रारंभ करो। डॉक्टर के हिसाब से ये कैंसर बार बार हर 2-3 साल में वापिस आना था। पर गुरुजी, मैंने शंकर की कथा को सुनना प्रारंभ करा। शिवजी पे चढ़ा हुआ 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ। पर गुरुदेव, वापिस कुछ समय के बाद में बीमारी फिर आ गई। अब बीमारी फिर आई। मैंने भोलेनाथ जी से विनती करी, बाबा तू सबका रोग दूर करता है। सियोर वाला महाराज कहता है कि जो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीता है, बेलपत्र खाता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं। तो ये बीमारी वापिस जब मैंने जांच कराई तो ये बीमारी फिर पलट कर क्यों आ रही है? 2 बार आकर चली गई। अब मैं ठीक थी, फिर वापिस बीमारी आ गई। गुरुदेव, ये यहाँ आने के 10 दिन पहले की बात बता रही हूँ। मुझे वापिस
कैंसर बताया। 10 दिन पहले मुझे कैंसर बताया। मैंने बाबा से कहा, बाबा ये बीमारी कैसे पलट कर आ गई, जब तो मैं बेलपत्र भी खा रही हूं और जल भी पी रही हूं। मेरा विश्वास नहीं माना और मैंने फिर बाबा के मंदिर में जाकर बाबा को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल चढ़ाकर शिव जी को जल चढ़ाया और थोड़ा सा जल बचाकर बेलपत्र को चढ़ाया, थोड़ा सा जल नंदी को समर्पित करा, चारों जगह का जल लेकर आचमन करा। आचमन करने के बाद मैंने वापिस दूसरी बार जांच कराने के लिए हॉस्पिटल में मेरे परिवार वाले लेकर गए, तो मैं बाबा को कहकर गई, अगर मुझे कैंसर अब नहीं होगा और अच्छी हो जाऊंगी तो जहां कथा अभी हो रही होगी वहीं पर जाऊंगी। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरी रिपोर्ट नील आ गई, इसलिए मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व ओघड़ी है शब्द। 5 स्थान, 5 तरह का जल चढ़ाने का समर्पण। अब आपको बोलना है, हमें सुनना है। पहला स्थान डायरेक्ट आए, बोलो जम के, कहां चढ़ाया? शिव जी पर। दूसरे नंबर का जम के बोलते जाओ, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित करना। तीसरा अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक। चौथा 5 स्थान गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी और शिव, मतलब पार्वती और शिव, इनको समर्पित। और 5वें नंबर का स्थान जम के बोलो, ऊपर जो जलाधारी है उससे शंकर भगवान के शिवलिंग तक का। कोई दवा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये क्या तरीका है आपका? शिव जी को डायरेक्ट जल चढ़ाने का तरीका होता है, तुमने तो 5 तरह का तरीका बता दिया। कभी कभी डॉक्टर के पास जाओगे, वो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है। बोलो चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता? अब तुम डॉक्टर से कह दो, साहब ये ग्लूकोज की बोतल मत चढ़ाओ, मैं तो इसको पी जाती हूं। डॉक्टर साहब बोलेगा कि पी जाओ इसको? बोलो तो जम के। नहीं ना, डॉक्टर मना करेगा, नहीं, इसको तो तुम्हें निडल द्वारा शरीर में धीरे धीरे नस के द्वारा इसको लेना पड़ेगा और ये पी नहीं सकते। ये ग्लूकोज की बोतल है, इसको तो आप डायरेक्ट पियोगे नहीं, इसको हम डायरेक्ट पीने नहीं देंगे। दवाई होगी पीने देगा, गोली होगी खाने देगा, ग्लूकोज की बोतल होगी उसको निडल के द्वारा चढ़ाएगा, वो पीने नहीं देगा। उसी तरह अलग अलग तरीके की दवा अलग अलग तरीके से ली जाती है। कोई दवाई डॉक्टर कहता है रात को लेना, कोई दवाई सुबह लेना, कोई कहेगा दोपहर में लेना, कोई कहेगा कि इसको दूध से लेना, कोई कहेगा इसको पानी से लेना। तो ये उसके तरीका अलग है, हमें उस तरह से वो दवाई असर करती है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव को मनाने का तरीका अलग अलग है, हम उसको समझें बस। मिलेगा जरूर। कोई ज्यादा घूम कर गया है, कोई नजदीक से गया, मिलेगा जरूर। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी हम शंकर जी को नहीं मानते, हम राम जी को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हम कृष्ण भगवान को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हम गुरु नानक देव जी को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हम दत्त को मानते हैं। ठीक है। कोई कहता है हमारी विट्ठल को मानते हैं। ठीक है। तुम चाहे गुलाब जामुन खा लो, चाहे जलेबी खा लो,
चाहे रसगुल्ला खा लो, खाने के बाद जाएगा कहाँ? बोलो बोलो, जम के बोलो, पेट में। चाहे तुम राम कहो, चाहे तुम श्याम कहो, चाहे गुरु नानक देव कहो, चाहे तुम हरि विठ्ठल कहो, चाहे तुम शिव कहो, अंत में जीव जाना वहीं पर है। वहीं मार्ग अलग है। किस मार्ग से जा रहे हो आप? किस मार्ग से पहुंच रहे हो? आपकी भक्ति का मार्ग जितना प्रबल होगा, बस निवेदन इतना सा है, आप जिसको भजो उसको पक्का भजना। घर में कच्चा भोजन बन जाए, भटूरा बनाया छोले के साथ खाने के लिए और भटूरा कच्चा की कच्चा रह जाए तो छोले से अच्छा लगेगा? राजमे की सब्जी बनाई, राजमा कच्चा रह गया तो सब्जी अच्छी लगेगी? चने की सब्जी बनाई, चना कच्चा रह गया तो अच्छी लगेगी? मक्का की रोटी बनाई, मक्का की रोटी कच्ची रह जाए तो अच्छी लगेगी? सरसों का साग बनाया, सरसों का साग कच्चा रह गया तो अच्छा लगेगा? पूरा पकना चाहिए। सब्जी, चावल, गेहूं पक गया तो भोजन में स्वाद आया। उसी तरह आप जिसको भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो। राम हो, कृष्ण हो, नानक हो, तुम जिसको भजना चाहो उसको भजो, पर तुम उसको इतना पक्का भजना, इतना पक्का भजना कि स्वाद आ जाए और तुम्हें परमात्मा का चरण मिले। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। आपका विश्वास दृढ़ हो, और जितना भरोसा दृढ़ होगा उतना परमात्मा प्राप्त हो। जितनी दृढ़ता आपके लिए, अगर भरोसा पक्का नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता, आप कितना ही प्रयास करें। यदि परमात्मा के प्रति एक विश्वास दृढ़ है, मिलेगा। एक व्यक्ति ने प्रवचन में सुना कि जब कोई गिरता है तो उसको भगवान अपनी गोदी में झेल लेता है। जब कोई गिरता है उसको भगवान अपनी गोदी में झेल लेता है, उसको भगवान अपनी गोदी में उठा लेता है। उसने सुना और विचार करा कि गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे जब कोई गिरता है तो उसको भगवान झेलता है, गोदी में उठा लेता है। उसने कहा आज मैं गिर के देखता हूं। सामने कुआं था और वो कुएं पे चढ़ गया, कूदने ही वाला था कुएं के अंदर कि मैं भी तो देखूं भगवान मुझे झेलता है कि नहीं झेलता, उठाता है कि नहीं उठाता। कुएं में कूदने वाला था। और जैसे ही कुएं में कूदने वाला था तो इतने में उसके मन में आया मैं कुएं में कूद जाऊंगा। पंडित जी ने तो प्रवचन में कहा है कि भगवान झेलता है, और अगर मैं कुएं में गिर गया और भगवान मुझे झेलने नहीं आया तो पंडित जी का क्या जाएगा, अपन निपट जाएंगे। अब पंडित जी का जाएगा क्या? पंडित जी ने तो प्रवचन में कह दिया कि भगवान गोदी में झेलता है कोई गिरता है तो। अब पंडित जी ने यह थोड़ी ना कहा था कि जान करके कुएं में गिर। पंडित जी बोले थे क्या कि जान करके कुएं में गिरना? पंडित जी ने कहा था जब कोई गिरता है भगवान उसको झेलता है, तो उसने कहा चलो मैं कुएं में गिर के देख लेता हूं। पर उसने सोचा अगर मैं कुएं में गिरूंगा और भगवान मुझे झेलने नहीं आया, भगवान मुझे उठाने नहीं आया तो फिर मैं तो मर जाऊंगा, पंडित जी का क्या जाएगा। एक काम करता हूं, मैं कुएं में गिर भी जाऊं और बच भी जाऊं। अगर भगवान नहीं आया तो मैं बच भी जाऊं। तो उसका एक साधन है, अपने पांव को रस्सी से बांधता हूं और कुएं में लटक जाता हूं। अब पांव को उसने रस्सी में बांधा, कुएं ने पेड़ से रस्सी को बांधा और कुएं में गिर गया। भगवान उसको झेलने के लिए नहीं आया, भोलेनाथ उसको लेने के लिए नहीं आए, परमात्मा उसको लेने नहीं आए, परमात्मा उसको लेने के लिए नहीं आया।
अब 5 दिन निकल गए, वो उल्टा की उल्टा ही लटका। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने देखा कोई बेचारा कुएं में लटका हुआ है, उसको निकाल दूं, तो वो निकालने लगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझको मत निकालना, मैंने प्रवचन में सुना है, पंडित जी कह रहे थे जब कोई गिरता है तो भगवान उसको गोदी में झेलता है। तो वो जो व्यक्ति था उसने पूछा तेरे पंडित जी ने ऐसा गिरने बताया है? उसने कहा ऐसा ही बताया। तो उसने सोचा मैं भी गिर के देख लेता हूँ, भगवान मुझे भी झेलेगा। अब उसके पास रस्सी नहीं थी, बड़ के पेड़ की बट वृक्ष की डालियां तोड़कर लाया, उसको एक दूसरे से बांधा और पेड़ की डालियों से उसने पांव बांधा और कुएं में कूद गया, लटका। अब रस्सी तो मजबूत थी, रस्सी तो मजबूत थी, ढीले कम करो, रस्सी मजबूत थी। तो वो पहले वाला जो रस्सी से बंधा हुआ था वो तो उसमें नहीं गिरा, पर जिसके पेड़ की डालियां बंधी हुई थी, पेड़ की डालियों से बंधा हुआ था, डालियां टूटने लगी और वो व्यक्ति नीचे गिरने लगा। जैसे ही गिरने लगा उस समय पर भोलेनाथ ने आकर उसको गोदी में झेल लिया, परमात्मा ने आकर झेल। अब परमात्मा ने उसको गोदी में आकर झेला। जो पहले का लटक रहा था उसने कहा भोलेनाथ मैं 5 दिन पहले का लटक रहा हूं, पहले मुझे झेलो। शंकर जी बोले तुझे तो दुनिया में कोई नहीं झेल सकता, तूने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं करा और इस व्यक्ति ने तेरे वचन पर विश्वास कर कर कूद गया। जो विश्वास किसी के वचन पर करता है उसको परमात्मा भी झेल लेता है, वरना परमात्मा भी नहीं झेलता है। भरोसा जिसका पक्का है, दृढ़ता जिसकी पक्की है, विश्वास जिसका पक्का है, उसे परमात्मा भी अपनी गोदी में झेल लेता है। जिसका विश्वास पक्का नहीं उसे परमात्मा भी नहीं झेलता। भरोसा दृढ़, दृढ़ भरोसा। हम परमात्मा पर, इस बहन ने, गुजरात से आई हुई इस बहन ने लिख दिया कि मैं नहीं जानती, मैंने बेलपत्र खाया है, बाबा आवाज ठीक करो, मैंने बेलपत्र खाई है, मैंने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पिया है, मैंने शंकर भगवान का गुणगान किया है, तो ये मेरा भरोसा करता है कि मुझे वापिस कैंसर नहीं आ सकता। उसने लिखा और पत्र में लिख रही मैं अपनी रिपोर्ट लेकर आई। एक दृढ़ता भीतर होना चाहिए। एक पत्र और है, देखिए, मेरा नाम सुनीता बिश्नोई, पति का नाम सीताराम जी बिश्नोई, लुधियाना पंजाब से हैं। कहीं बैठे हैं क्या? ठीक है, बाकी के सब लोग हाथ मत हिलाओ। जिनका नाम लिया जा रहा है केवल वही हाथ हिला। सुनीता बिश्नोई जी, हाथ हिलाइए एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। मेरे पति का नाम सीताराम जी बिश्नोई, हम लुधियाना पंजाब से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है
मैं वर्णन करना चाहती हूं एक लोटे जल का, शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का। मेरी माँ की किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, 2 महीने तक खाना नहीं खाया, किडनी पूरी तरह से बेकार हो चली। तब हमने शिवजी पे चढ़ा हुआ जल देना उनको चालू करा। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर की पूजन करी, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाया, शिवजी को चढ़ाया, उस पानी को देना चालू करा। आज हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। डॉक्टर के हिसाब से डायलिसिस चालू होना था और कुछ ही दिन में डायलिसिस का क्रम चालू हो गया था, पर मेरे बाबा ने मेरी माता को ठीक कर दिया। इसलिए हम लोग लुधियाना से यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। मेरे माता की किडनी वापस काम करना प्रारंभ करिए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु, बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। शिव तत्व एक हमारा विश्वास जब जागृत होता है, जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है, तो परमात्मा हमारे करीब में होता है। परमात्मा हमारे पास कब तक नहीं आता? जब तक हमारा भरोसा दृढ़ नहीं होता। माता सती और माता पार्वती, माता सती और माता पार्वती, ये दोनों की कथा अगर आप ध्यान से सुनेंगे, स्मरण में लेंगे, तो माता सती और माता पार्वती की कथा अगर ध्यान से स्मरण में लेंगे तो आपके स्मरण में आएगा कि जितना विश्वास माता पार्वती जी ने शिवजी पर करा, उतना विश्वास माता सती नहीं कर पाई। भरोसा, अगर सती मैया विश्वास कर लेती ना, तो माता सती को जलकर भस्म नहीं होना पड़ता। अगर सती मैया विश्वास कर लेती तो सती माता के प्राण नहीं जाते। सती मैया ने शिवजी के वचन पर विश्वास नहीं करा, और पार्वती जी ने जितना जितना भोलेनाथ जी बोले हैं, उतना उतना उनका भरोसा पक्का हुआ। जितना बोले, आप आए हो शिव महापुराण की कथा में, लाखों की संख्या में पहुंचे हो, पूरे स्टेडियम में कहीं जगह नहीं है। जितने अंदर बैठे उससे ज्यादा स्टेडियम के बाहर हैं लोग, दुकानों के अंदर बैठे हैं, ओटले पर बैठे हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं। जितने स्टेडियम के अंदर है, इससे ज्यादा रोडों पर ढेर खड़े हुए हैं लोग। क्यों आए हो आप लोग? एक विश्वास के लिए कि हम भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, और यह हमारा भरोसा कहता है, यह हमारा विश्वास कहता है, यह हमारी दृढ़ता कहती है कि मैं भगवान शिव की कथा तक गई हूं ना, तो एक ना एक दिन मेरी दुख की घड़ी में मेरा महादेव भी मेरे पास खड़ा मिलेगा। यह विश्वास आपके भीतर जागृत हो गया, यह भरोसा आपके भीतर जागृत हो गया, और यह विश्वास, यह दृढ़ता, ये भरोसा, ये मूल है, सबसे मूल। अरे मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास हमारे भीतर जागृत हो। शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जाते हो? सब जाते हो? ठीक है। भरोसा रखकर जाते हो? पक्का? पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। जिसका भरोसा नहीं हो, विश्वास नहीं हो शंकर जी पे, वो मंदिर मत जाओ। हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री।
बिल्कुल मत जाओ। आज एक लड़का कह रहा था, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। हमने पूछा काय को दुखी हो? हम बेरोजगार हैं। हमने कहा जिनके पास रोजगार है वो सुखी हैं, हम बेरोजगार है इसलिए दुखी हैं। हमने कहा सबसे ज्यादा सुखी तुम हो, एक जगह बंधे नहीं हो, तुम्हारा मन पड़े वो काम कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। एक जगह बंधे नहीं हो। नौकरी करने वाला एक जगह बंधा होता है, दुकान करने वाला एक जगह बंधा होता है। बेरोजगार व्यक्ति बंधा नहीं है, उसके मन में आए वो दिल से जो काम करेगा उस पर सफल होगा। अपने आप का रोना मत रो कि मैं बेरोजगार हूं, नहीं, बल्कि आप में वो बल होना चाहिए कि मैं बेरोजगार भले हूं पर मुझ में वो बल है कि मैं स्वतंत्र हूं। नौकरी वाला नौकरी में बंधा है, दुकान वाला दुकान में बंधा है, शोरूम वाला शोरूम में बंधा है। तुम बेरोजगार हो ना, तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो तो तुम्हारा मन पड़े वो काम तुम कर सकते हो। बस तुम्हारे काम में तुम्हारी लगन होना चाहिए, तुम्हारी मेहनत होना चाहिए और तुम्हारा कर्म प्रबल होना चाहिए। तुम सक्सेस हो जाओ, सफल हो जाओ। हमेशा एक बात का रोना लेकर बैठ जाते हो, हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। अरे तो क्या रोना, मेहनत करो, 50 काम कर सकते हो, एक जगह बंधे हुए नहीं हो, 50 काम कर सकते हो। आप भी स्वतंत्र हैं। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने भटिंडा की पवित्र भूमि पर, पंजाब की धरा पर, भूमि पर इस कथा को सुन रहे हैं, स्वतंत्र हो आप। आपका विश्वास अंदर से दृढ़ है तो आप शंकर के मंदिर जाइए। आपका विश्वास दृढ़ है तो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाइए। विश्वास नहीं है बिल्कुल मत जाओ। तुम्हारा विश्वास ही नहीं तो परमात्मा मिलेगा कैसे? 4 दिन चलेगा, फिर बाद में कहा हमने तो गुरु जी के कहने पर करा था पर हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। जिनको हुआ उनके पर्चे ढेर सारे पड़े हुए, उनके पत्र ढेर सारे पड़े। विश्वास जागृत होना चाहिए, भरोसा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। एक मां ने पत्र लिखा, दे रुमाल में लिखा है, भावना सोनी में गज